Hello everyone, I am Nikita, career psychologist at Toppers Academy. आज हम बात करेंगे जेई मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि आपके कितने पेपर्स होंगे और हर पेपर में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके की मार्किंग होगी एंड एवरीथिंग अबाउट जेई मेंस, उसके न्यू रूल्स। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे कि आपके क्या क्या मेजर चेंजेस आए। अब जो हमारा जेई मेंस का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कौन कराता है? ये एग्ज़ाम जो है वो आपके कंडक्ट होते हैं NTA के थ्रू, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दो मेजर आपके जो चेंजेस थे आफ्टर 2019 वो थे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके 2 सेशंस होंगे। तो आपका जो जेई मेंस होगा वो आपका 2 सेशंस में होगा। पहला सेशन जो आपका होगा वो होगा जनवरी में एंड जो सेकंड सेशन होगा वो होगा आपका अप्रैल में। मतलब कि आपको जेई मेंस के लिए 2 सेशंस में टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जनवरी एंड अप्रैल। ठीक है, जो उसको क्वालिफाई करते हैं फर्दर, जो उस कट ऑफ पे आते हैं, उनको जेई एडवांस देने का मौका मिलता है। जो भी आपके पेपर्स होते हैं, जो दूसरा चेंज आया वो क्या आया कि आपके जो भी पेपर है उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो दोनों सेक्शंस हैं उन दोनों ही सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी। किस तरीके से होगी, क्या होगी, वो देखते हैं एक बार। फर्स्ट थिंग आपका कि आपका जो पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने पेपर होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका जो जेई होता है, जेई आपका 2 एग्जाम कंडक्ट कराता है। पहला एग्जाम जो होता है वो आता है आपका बीटेक का, सेकंड होता है बी आर्क का। तो हमें किस पे फोकस करना है, अभी हम बात करेंगे बीटेक, जो जेई मेंस और बी वाला है उस वाले पोर्शन पे। कितने आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने एक क्वेश्चन की मार्किंग है। जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो मेनली आपके 3 सब्जेक्ट से आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। उसमें आपका ये जो है ये बेसिकली आपका सेक्शन ए से होता है और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये होते हैं आपके सेक्शन बी से। क्या मार्किंग रहेगी, क्या रहेगा, देखते हैं। हमारा जो सेक्शन, कितने सेक्शंस हैं? 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन बी। 3 सब्जेक्ट से हमारे क्वेश्चंस आने हैं मेनली, वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जो सेक्शन ए है इसका मतलब है कि ये वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये होंगे आपके एमसीक्यू टाइप, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको कैलकुलेट करके सिर्फ आंसर निकालना है। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें 20 मिलेंगे और इसमें 20 मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन टोटल ये कितने हो गए आपके? 60 क्वेश्चंस हो गए। यहां पर आपको सेक्शन बी में हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 करने हैं। यहां पर आपके इन टोटल कितने हो गए? 15। इन टोटल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 75। हर एक सही आंसर के आपको मिलते हैं 4 मार्क्स और हर एक गलत नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है 1 मार्क्स की। इन टोटल जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो है 75 क्वेश्चंस। ये जेई मेंस का रहता है। सो इन टोटल जो आपका पेपर रहा वो कितने मार्क्स का रहा? 75 into 4, दैट इज ऑलमोस्ट योर 300। तो 300 मार्क्स का आपका जेई मेंस का रहा। जो जेई मेंस में आपका कट ऑफ को टच करते हैं और उससे आगे जाते हैं वो जेई एडवांस के लिए आपका पेपर दे सकते हैं या उसके लिए पेपर फर्दर फिल कर सकते हैं और आगे जो काउंसलिंग होती है उसके लिए जा सकते हैं। अब अगर हम जेई एडवांस की बात करते हैं तो जेई एडवांस का क्या सिनेरियो रहता है? जेई एडवांस में आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हो सकते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी,
सी एंड डी, उसमें से आपको एक करेक्ट चूज करना है, ठीक है। उसके लिए आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो +3 मिलते हैं। इसमें आपका ये जो मल्टीपल करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो है उसके आंसर जो हैं वो बहुत हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने सही करे हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका +4 +3 +2 +1 अकॉर्डिंगली कि आपने कितना करेक्ट किया है। देन आपका मैच द फॉलोइंग, न्यूमेरिकल्स और असर्शन एंड रीजनिंग। तो न्यूमेरिकल जो है उसमें आपको क्या करना होता है, वैल्यू को इंसर्ट करना होता है अप टू द लाइक नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। ये आपका जेई एडवांस का रहता है जो मेजर है। तो अब जो जेई एडवांस और जेई मेंस का हमने देखा, तो परसेंटाइल जो बनती है वो आपका दोनों को मिलाकर जो बनती है वो क्या बनती है ना। अगर हम पहले बात करें जेई मेंस की, तो ऑन एन एवरेज अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 90 के आसपास या उससे अबव जाती है जेई मेंस की कट ऑफ, परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं, और एडवांस का ही इसी के अप्रॉक्स जाता है। तो ऑन एन एवरेज जो परसेंटाइल बनता है उन बच्चों का जो आईआईटी में बैठते हैं उनका होता है 60 परसेंटाइल के अप्रॉक्स, ये होता है। और जो आपका एनआईटीज और बाकी जो आपके टॉप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जाते हैं 40, ये इंक्लूडिंग आपका जेई मेंस एंड जेई एडवांस है, ठीक है, दोनों का जो परसेंटाइल है। तो आपका ये वाले आपके आईआईटीज के लिए जाते हैं मोस्टली, और ये वाले आपके एनआईटीज के लिए जाते हैं। तो all the best, this is all about your JEE exam and its pattern.